हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चिनाब नदी पर भारत के प्रोजेक्ट से बौखलाया पाकिस्तान, सिंधु जल समझौते की दिलाई याद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को दी है परियोजनाओं की सौगात, तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची। बताएंगे कैसे घाटी के दौरे को लेकर दिया ये जहरीला बयान। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सैन्य खर्च का टूटा रिकॉर्ड, लिस्ट में भारत भी पीछे नहीं। जी हां दोस्तों, बताएंगे कितने स्थान पर है अपना भारत डिफेंस सिस्टम में खर्च करने को लेकर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर भारत की ये मिसाइल जो कि दागो और भूल जाओ, जी हां दोस्तों, दुश्मनों का पीछा करके मारती है, तब तक ब्लास्ट नहीं होता दोस्तों जब तक दुश्मन को मार के ना गिरा दे। बताएंगे दोस्तों भारतीय मिसाइल की ये बड़ी खासियत आपको। और इसी बीच बताएंगे जहां पर जम्मू और कश्मीर में पीएम मोदी जी की रैली से पहले हुए धमाके की गुत्थी सुलझा ली गई है दोस्तों। बताएंगे ड्रोन से आईईडी गिराने का पूरा प्लान का खुलासा। जी हां दोस्तों, साथ ही हार्दिक पटेल के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बताएंगे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं भारत देश नंबर 1 देश, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चिनाब नदी पर भारत के प्रोजेक्ट से बौखलाया पाकिस्तान, सिंधु जल समझौते की दिलाई याद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जम्मू कश्मीर यात्रा और चिनाब नदी पर रतले और क्वार पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए आधारशिला रखने पर आपत्ति जताई है। उसका दावा है कि ये सिंधु जल संधि का प्रत्यक्ष उल्लंघन होगा। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रविवार को जम्मू कश्मीर गए। यात्रा के दौरान मोदी जी ने रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर लगभग 5300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की परियोजना और उसी नदी पर 4500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। जी हां दोस्तों, चिनाब नदी पर परियोजनाओं के ऐलान से बौखलाए पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर यात्रा को घाटी में नकली सामान्य स्थिति दिखाने की एक और चाल बताया है दोस्तों। विदेश कार्यालय ने रविवार को रात में दिए एक बयान में कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भारत द्वारा कश्मीर में वास्तविक अंतर्निहित मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के कई हताश प्रयासों को देखा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में चिनाब नदी पर रतेल और क्वार पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए आधारशिला रखने की भी आलोचना की है। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 की सिंधु जल संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये संधि दोनों देशों में बहने वाली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग से संबंधित। और ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान का बौखलाहट साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों। वो ये नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करें और जम्मू कश्मीर के लोगों से इंटरेक्ट करें। जी हाँ दोस्तों, और यही सबसे बड़ी वजह है कि सिंधु नदी का अब हवाला देकर दोस्तों अपने बौखलाहट को पाकिस्तान जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों की क्या राय होगी दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान मोदी जी के कश्मीर जाने पर बौखला रहा है दोस्तों और इसको नकली बता रहा है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय कि आखिर पाकिस्तान की बौखलाहट क्या हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच सैन्य खर्च का टूटा रिकॉर्ड, लिस्ट में भारत भी पीछे नहीं। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। यूक्रेन से बर्बादी और तबाही की जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं दोस्तों, वो पूरी दुनिया को भावुक कर रही हैं। हर कोई यही चाहता है कि युद्ध विराम हो जाए, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। इस दौरान एक ऐसा डेटा सामने आया है जिससे ये पता चलता है कि दुनिया के कई देश अपने सैन्य खर्च को लगातार बढ़ा रहे हैं।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोले तो सिपरी द्वारा प्रकाशित वैश्विक सैन्य खर्च के नए आंकड़ों के अनुसार 2021 में 5 सबसे बड़े खर्च करने वाले देशों में अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रशिया थे। भारत 76.6 अरब डॉलर का सैन्य खर्च करके दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इसमें 2020 की तुलना में 0.9% और 2012 की तुलना में 33% वृद्धि रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों अब भारत ने भी सैन्य खर्चों पर रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों पैसे इन्वेस्ट किए हैं और अपने भारत की डिफेंस सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है दोस्तों, क्योंकि अब भारत जानता है, खास करके भारत की मोदी सरकार जानती है दोस्तों, और उन्होंने ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध को भी देख करके अपने आप को एडॉप्ट किया है दोस्तों इन चीजों को, कि भारत में सैन्य शक्ति सबसे पहली होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि आज भारत की सेना विश्व में तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर आती है दोस्तों, और ये सबसे बड़ी बात, और ये करके दिखाया है मात्र मोदी जी सरकार ने। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? राय सुझाव जरूर दीजिएगा और थैंक यू मोदी जी कहना मत भूलिएगा। और अगर आप भी अगले प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो मोदी जी ही होने चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां दागो और भूल जाओ, भारत की ये मिसाइल दुश्मनों का पीछा करके मारती है दोस्तों, दंग कर देती है। इसकी खासियत आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में कई हथियारों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इन हथियारों में यूक्रेन के पास मौजूद एंटी टैंक मिसाइल शीर्ष पर है दोस्तों। अमेरिका निर्मित जेवलिन 80 GM और पश्चिमी नेक्स्ट जनरेशन हल्की एंटी टैंक लाइट मिसाइल से लैस यूक्रेनी सैनिकों ने सैकड़ों रूसी टैंक और बख्तर बंद वाहनों को तबाह किया है। ऐसी एक मिसाइल भारतीय सेना के पास भी है। आपको बताते हैं दोस्तों भारत के पास मौजूद इस घातक मिसाइल के बारे में, जहां पर आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 2 साल के लंबे सैन्य टकराव के बीच भारतीय सेना और वायुसेना ने लंबी दूरी और टारगेट को दक्षता से भेदने वाली एडवांस इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अपनी खेप में शामिल करने की योजना बनाई थी। चीन के साथ सैन्य गतिरोध के कारण पिछले साल इमरजेंसी खरीद के तहत इजराइल के टैंक किलर का ऑर्डर दिया गया था। 2019 के शुरुआत में चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत सरकार ने आपातकालीन स्थिति में 240 स्पाइक MR मिसाइल और 12 लॉन्चर्स मंगवाए थे। जी हाँ दोस्तों, इसकी मारक क्षमता इतनी है कि टारगेट इससे बच नहीं सकता। ये छिपे हुए टारगेट को भी तबाह करने तक पीछा करती है, यानी इसे दुश्मन पर लॉन्च करने के बाद भूल जाना है और ये मिसाइल टारगेट को हिट करेगी ही करेगी। इजराइल इसे 1981 से इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया के 35 देश इस मिसाइल पर भरोसा करते हैं और इसे उन्नत हथियारों की श्रेणी में रखते हैं, और ये भारत के पास भी है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से खुश हैं दोस्तों, तो प्लीज जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक मात्रा में। अगली खबर की बात करें, जहां पर जम्मू और कश्मीर में पीएम मोदी जी की रैली से पहले हुए धमाके की गुत्थी सुलझी, ड्रोन से IED गिराने का शक। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जम्मू कश्मीर यात्रा से पहले हुए धमाकों को लेकर बहुत बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि रैली स्थल से कुछ दूरी पर हुए धमाके का कारण IED हो सकता है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद रविवार को प्रधानमंत्री पहली बार केंद्र शासित प्रदेश पहुंचे थे। उन्होंने सांबा जिले के पल्ली में आयोजित पंचायती दिवस समारोह में भाग लिया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पीएम की यात्रा से कुछ घंटों पहले हुए धमाके की वजह ड्रोन से गिराया गया IED हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू के बिशनाह इलाके के लालियान गांव के रहवासियों ने रविवार को धमाके की बड़ी खबर दी थी। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थी दोस्तों। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने धमाके से पहले ड्रोन जैसी आवाज भी सुनी थी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, अगर ऐसा वाकई में है तो ये बहुत बड़ी चाल हो सकती है दोस्तों पाकिस्तान की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होने वाले उस रैली को दोस्तों उनका उड़ाने का विचार होगा या फिर रैली को रद्द करवाने का विचार होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर तालिबान की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी, कहा अफगानिस्तान की जमीन पर हमले बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। अफगानिस्तान के कार्यकारी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने कहा है कि तालिबान सरकार पड़ोसी देशों के हमले बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कुछ समय पहले की गई पाकिस्तान की
एयर स्ट्राइक की भी निंदा की। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर युद्ध के बीच कीव में फिर से खुलेगा अमेरिकी दूतावास, इस अधिकारी को सौंपी जाएगी कमान। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री कीव के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस बीच खबर यह है कि अब अमेरिका कीव में अपना दूतावास फिर से खोलेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार सुबह वॉशिंगटन में यूक्रेन में राजदूत के रूप में स्लोवाकिया में वर्तमान अमेरिकी राजदूत ब्रिजेट बिंग के नाम की घोषणा करने वाले हैं। आपको बता दें कि ब्रिंग के पास इस क्षेत्र में काम करने का काफी अनुभव है। इससे पहले वो जॉर्जिया के तिलबिसी और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अमेरिका के मिशन के डिप्टी चीफ भी रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर दिल्ली में गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग, मलबे में दबे 7 मजदूर, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को बहुत बड़ा हादसा हो गया। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई। दोस्तों, इस हादसे में 7 मजदूर मलबे में दब गए हैं। हादसे की सूचना पाकर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बोले तो एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सत्य निकेतन इलाके में एक भवन के निर्माण का कार्य चल रहा था। मजदूर काम में जुटे हुए थे। इसी दौरान इस निर्माणाधीन भवन का कुछ हिस्सा भर कर गिर पड़ा। मौके पर काम कर रहे मजदूर कुछ समय समझ ही नहीं पाए दोस्तों, और ये बताया जा रहा है कि वहां काम कर रहे 7 मजदूर निर्माणाधीन भवन के मलबे में ही दब गए। जी हाँ दोस्तों, एनडीआरएफ लगी हुई है ऑपरेशन को करने में। दोस्तों, अब देखते हैं कितने मजदूरों को निकाला जा सकता है दोस्तों। और ऐसे में अगली खबर की बात करें जहां पर हार्दिक पटेल क्या जल्द ज्वाइन करेंगे बीजेपी, आखिर क्या है उनका जवाब, हम आपको बताते हैं दोस्तों। बीजेपी में शामिल होने के सवाल का जवाब देते हुए हार्दिक पटेल ने कहा है कि लोग बहुत कुछ बातें करेंगे। जब अमेरिका में जो बाइडेन चुनाव जीते तो मैंने उनकी तारीफ की क्योंकि उनकी उपराष्ट्रपति इंडिया की है। तो क्या मैं जो बाइडेन की पार्टी में जाने वाला हूं? अगर दुश्मन कोई अच्छा भी हो और उसकी तारीफ करने वाली कोई चीज हो तो राजनीति में हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के आला कमान से नाराज है हार्दिक पटेल, लेकिन दोस्तों बीजेपी में जाने को लेकर उन्होंने अभी तक कोई खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे हार्दिक पटेल? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक ले अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।